भागवत, इसका तुम आयोजन करो। नारदो वाचो ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रे कथोज्ज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नताः पुत्रकार्यो मया यज्ञस्थलं तद्वाच्यतामिहो महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः किदद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रवताम्यताः। तो नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, इसके लिए कोई स्थान आप बताइए। ये सनकादिकों से पूछ रहे हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। ये भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। ये आए तो सनकादि बोले, कुमारा ऊँचू, कुमार माने सनकादि बोले, सुन नारद वक्ष्यामो विनम्राज विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकं नाना ऋषिगणैः जुष्टं देव सिद्ध विशेषितं नाना तरुलता किरणं नमकोमलबालुभं रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपदमेषु सौरभं यत्समीपस्तदेवानां वैरं चेतसि न स्थितं ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्रो कर्तव्यो हि प्रयत्नता अपूर्वरसरूपा च कथा तत्रो भविष्यति पुरस्थं निर्बलं चैव जराशिरणकलेवरं ततद्वयं च पुरस्कृत्यो भक्तिस्तत्रागमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथा शब्दं समाकरणे तत्रिकं तरुणायति। ये बता दी। सनकादि कह रहे हैं कि नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। ये बातें हम आपको बतला रहे हैं। हरिद्वार के पास है आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं, देवता सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष लताओं के कारण बड़ा सघन है और स्थान, और घाट बड़ा सुरम्य है, एकांत प्रदेश में है। हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आती है। वहाँ आसपास के रहने वाले सिंह, हाथी, परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। भक्ति भी अपनी आँखों के सामने ही निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। और कथा के उसके कानों में कथा के शब्द जब पढ़ेंगे तो वो भी युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। सूत जी कह रहे हैं, एवं मुक्ता कुमारास्ते नारदेन समन्ततः गंगा तटं समाजगमु कथा पानाय सत्वराः। इस प्रकार नारद जी के साथ सनकादिक भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा घाट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सभी जगह ये कथा का हलचल हो गई। श्रीमद्भागवत पीयूषोपानाय रसलं पटाः धावन्तो प्याजु सर्वे प्रथमं जे च वैष्णवाः। भगवान की कथा के रसिक विष्णु भक्त जो थे, सभी श्रीमद्भागवत कथा अमृत पान करने के लिए आगे दौड़ दौड़ कर आने लग गए। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रातिजपित्वलालाः योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायासुको जाजलिजन्नुपुत्रौ सर्वेऽप्यनि मुनिगणा सहसित्र पुत्रशिष्या स्वस्त्रीभिराजधुरतिप्रणयेन युक्ताः। वहाँ पर भृगु, वशिष्ठ, चमन ऋषि, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिप्पलाद और योगेश्वर व्यास और पराशर, छायासुक, जाजली, जन्नु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ सब आ गए उस आनंद घाट में। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र और 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रासमूर्तयः 10 सप्त पुराणानि 7 शास्त्राणि तथा जजुः। और 6 शास्त्र वो भी वहाँ शरीर धारण करके पहुँच गए कथा सुनने के लिए।
गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दण्डकादिवनानि च नगादयो जजुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः गुरुत्वा तत्र न जातान् भृगु सम्बोध्य चानयन् दीक्षिता नारदेनाथो दत्तमातनमुत्तमं कुमारा वन्दिता सर्वे निषेधो कृष्णतत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणा मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थिताः एकभागे ऋषिगणाः तदन्यत्र दिवौकसाः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोन्यताः जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपासु महानभूत् विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्षो प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। ये है विशेष आनंद का विषय यहाँ पर। कथा कहते हैं कि गंगा आदि नदियाँ वे सब वहाँ मूर्त रूप स्त्री रूप धारण करके बैठ गए। पुष्कर आदि तीर्थ सरोवर कुरुक्षेत्र वहाँ भी आ गया। समस्त क्षेत्र सारी दिशाएं दंडक आदि वन हिमालय पहाड़ देव गंधर्व दानव सभी कथा सुनने आए। सब लोग अपने गौरव के कारण नहीं, जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर ले आए। कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि ही कथा सुनाने के लिए वक्ता रखे गए। नारदादि के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर सब विराजमान हो गए। सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव विरक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन्होंने सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवतागण, एक ओर वेद और उपनिषद और एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियाएं सब बैठी। उस समय सब लोग जय जयकार नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर गुलाल खील फूलों की वर्षा होने लग गई। कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों में चढ़ करके वहाँ आए थे, वो लोग कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लग गए। वहाँ ये हुआ। सुतोवाच एवं ते एकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुच्यते स्पष्टं नारदाय महात्मने। इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म स्पष्ट करके सुनाने लग गए। कुमारा ऊचुः अत्र ते वर्णयिष्यामि अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा सुखशास्त्रजाः जस्य श्रवणमात्रेण मुक्ति करतले स्थिताः। सनकादिनों ने कहा अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। श्रीमद्भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन और आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से हरि हृदय में आविराजते हैं। इस ग्रंथ में ग्रंथो अष्टादशसहस्रो द्वादशस्कंद संहिताः परीक्षिच्छुक संपादाशु भागवतं च ततो। इसमें 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद हैं और सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप ये भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुने। जब तक क्षण मात्र के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती तभी तक जीव अज्ञानवश संसार चक्र में भटकता रहता है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यदि गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम। और जिस घर में नित्य प्रति इसकी भागवत की कथा होती है वो घर जो है वो तीर्थ रूप हो जाता है। जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्रे कथायाश कलां नारहन्ति षोडशीं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से सुख शास्त्र कथा की समता गंगा गया काशी पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकते। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार गायत्री
पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र और 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान और प्रयाग और संवत्सर रूपी काल और ब्राह्मण और अग्निहोत्र और गाय और 12वीं तिथि और तुलसी और बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना, गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। हे वसिंह युतम चैतद वैष्णवादे ददादितो कृष्णेन सासाधुर्गम सापुमान लभते ध्रुवम। इसे सोने के सिंहासन पर रख करके विष्णु भक्त को भागवत पुस्तक का ग्रंथ का दान करना चाहिए, उसे साधुज्य मुक्ति मिलती है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यतीत किया। आजन्म मात्रमपि जेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवत् बतते न नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। तो अपनी माता को केवल प्रसव की पीड़ा पहुंचाया और कोई फायदा नहीं। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से ही वचन नहीं सुने वो पापात्मा जीता हुआ भी मुर्दे के समान। जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्माजेन श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचितो धृक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूपो नेवं वदन्ति दिविदेव समाज मुख्या। जिसने सुखदेव शास्त्र के थोड़े सी वचन नहीं सुने वो पापात्मा जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है जो स्वर्ग लोक में वे देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। दुर्लभै वै कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्मय समुत्थेन पुण्येन दुर्लभते। संसार में भगवान की ये भागवत की कथा मिलना बहुत कठिन है। करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े भाग्य से, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, हमेशा सुनना चाहिए। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पूर्वक सुनना चाहिए, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बतलाई है वो जानना चाहिए। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् खलु बुद्धो विशेषो ते सुखाज्ञया मनोवृत्ति जयश्चैव निर्माचरणं तथा दीक्षा कर्तुम् अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पूर्ण कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए इसका सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धान्तः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धियत् फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंजम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण कलयुग में अनेकों दोष हैं। उनकी संभावना से सप्ताह श्रवण का विधान बतलाया गया है। जो फल तप योग समाधि से भी नहीं प्राप्त होता वो सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर, व्रत से बढ़कर है, तप से ये बढ़कर है, तीर्थ सेवन से भी ये बड़ा है, योग से भी ये बड़ा है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी ये बड़ा है। इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, ये सभी से बढ़कर है। सौनक जी कहते हैं सूत जी से नैमिषारण्य में, सौनकोवाच शास्त्रवे तत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणज्य साम्प्रतं निःसृजसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। कहते हैं सूत जी, ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। ये भागवत पुराण योग वेदता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण
नारायण का निरूपण करता है, परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़कर है। तो सूत जी कहते हैं यदा कृष्णो धरम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यताः एकादशम परिश्रुत्य उद्धवो वाक्यमब्रवीत्। जब भगवान सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखार बिंद से एकादश स्कंध में ज्ञानोपदेश सुन करके उद्धव जी ने उनसे पूछा। उद्धवो वाच त्वं तु जास्यसि गोविंद भक्तकार्यं विधाय च जच्चित्ते महती चिंता तां श्रुत्वा सुखमावह। प्रभु आप तो जा रहे हैं, अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को आप पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे आप शांत कीजिए। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यति पुनः खलाः तत्संगेनैव सन्तोऽपि गमिष्यति उग्रतां यदा। ये घोर कलिकाल आ गया, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उस प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दब कर ये गौरूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। तदा कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। भक्त वत्सल, साधुओं पर कृपा करके यही बतलाइए, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर तो आप भक्तों के लिए ये सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर ये भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रहेंगे। यदि उद्धव वचा श्रुत्वा प्रभासे चिंतयत हरिः भक्तावलंबनार्थादि किं विधेयं वयति च शरीरं भवेत्तेजस्तच्च भागवते दधात् तेनोधादे प्रविष्टो श्रीमद्भागवतार्णवम्। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुन करके, प्रभास यही द्वारिकापुरी सोमनाथ, भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सौनक जी, सूत जी कह रहे हैं कि हे सौनक, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी, वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। देनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापविनाशिनी। इसलिए ये भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है, शब्दमयी। इसके सेवन, श्रवण, पाठ, दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर है। कलयुग में जो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है, काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अत अन्यथा वैष्णवी माया देवैरत सुदुस्त्यजा कथम त्याज्या भवेत कुंभी सप्ताहोतः प्रकीर्तते। भगवान की ये माया, इससे पीछा छुड़ाना बड़ा कठिन है, मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए सप्ताह श्रवण का विधान है। सूत जी कहते हैं एवं नगाह श्रवणो धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषभि समायाम आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्यते शृणु सौनकत्वयम्। सूत जी कह रहे हैं, सौनक जी, जिस समय सरकार मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उसी सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त होकर अपने दोनों पुत्रों को साथ में लिए हुए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामानि मुहुर्वदन्ति। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे नाथ, हे नारायण वासुदेव, इन नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात वहीं पर प्रकट तां जागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेशं दददो सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागते जं मध्ये मुनिनमितर्कयन्तः ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरासा ससुता निशम्ये सनत्कुमारं निचगेदनम्राः। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने हुए, भागवत के जो अर्थ हैं उनका आभूषण शरीर में पहने हुए वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में यही तर्क वितर्क होने लग गया, ये कैसे यहाँ आ गई और कैसे प्रविष्ट हो गई। सनकादि ने कहा, हे भक्ति देवी, अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं
उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्तिरुवाचो भवद्भिरद्दैव कृतास्मि तुष्टाः कलिप्रष्टापि कथा रसेनो क्वाहं ततिष्ठाम्य अधुना ब्रवन्तु ब्रह्मादिदं तां शृंगिरिमुचिरेति। मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींच करके मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप ये बताइए मैं कहाँ रहूं? हाँ, ये सुनकर सनकादि ने उनसे कहा, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भव रोग हंत्री सातुं चतिष्ठ सुधैर्य संसृजात निरंतरम वैष्णव मानसानी। तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली, संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ततोपि दोषा कलिजाजिमे त्वं द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्ते सदा निषेणा हरिदास चित्ते सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदय तेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि मृजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति जदिरेखां भक्तिसूत्रोपनद्धः भ्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवता विदस्य यत संसृजान् निगदते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलमन्त्य धर्मैः। जिनके हृदय में एकमात्र हरि की भक्ति निवास करती है, वे लोग अत्यंत निर्धन होने पर परम धन्य, अपना परम धाम छोड़कर भगवान उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। इसे छोड़कर अन्य धर्मों से किरात हो गए हैं। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तने नाम तृतीयोऽध्यायः। छह अध्याय हैं महात्म के। महात्मा अब आएगा कल धुंधकारी का चरित्र। बांस में बैठ की कथा सुने, बांस के ऊपर बैठ कथा सुने। हाँ, वो प्रेत आएगा और उनको वो बैठेगा बांस के ऊपर। जब आदमी का जीवन बीत जाता है, 80 साल की उम्र हो जाती है, कभी उसने श्रीमद् भागवत सुनना तो बहुत दूर को देखा भी ना हो, ग्रंथ कहाँ है। ठीक बात है। हजारों लाखों करोड़ों ऐसे आदमी हैं, हाँ। सुनना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने देखा भी नहीं होगा कि श्रीमद् भागवत है कहाँ। ऊपर से उसे और आजकल के लड़कों ने तो भाई नाम ही नहीं सुना होंगे, जो आजकल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन यह श्रीपाद स्वामी ने अमेरिका में ही बड़ा प्रचार किया। बहुत प्रचार किया। भक्ति वेदांत स्वामी, हरे रामा कृष्ण वाले, हरे रामा कृष्ण वाले, हरे रामा वाले यहाँ आते थे। पहले होम्योपैथिक औषधि करते थे। नेवरिया जी के घर पर ठहरते थे, उनकी सब फोटो धरी इस तरह के थे। लेकिन गुरु ने जब उनको नवद्वीप में दे दिया विधान से दीक्षा और कहा अब तुम जाओ विदेश में इसका प्रचार, पाताल देश जाओ। हाँ, तब वो वहाँ गए और फिर रात दिन लिखते ही उसका रहे। रिटायरमेंट गए 60 साल के बाद। 18 खंड उन्होंने लिखे हैं अंग्रेजी में भागवत से। सर्विस में से उसमें थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, कोर्ट में शायद उसमें। तो फिर आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो वहाँ पे उनकी जीवनी पड़ी थी हमने। 58 साल के बाद फिर वो माल ढोने वाले जहाज में बैठ करके तुलसी का पौधा ले करके, अपने सालिग्राम में तुलसी का पौधा ले करके माल ढोने वाले जहाज में बैठ के अमेरिका गए थे वो। सर्विस रिटायर होने के बाद और वहाँ अचानक नहीं, उनको गुरु ने हुक्म दिया कि जाओ तुमको करना है। दीक्षित कब हुआ आपका रिटायरमेंट? दीक्षित से पहले से, आदेश बाद में हुआ, संन्यास दीक्षा बाद में हुआ। और वहाँ हिप्पियों के बीच में डेरा डाल करके रहे और वहीं तुलसी दल लगा के भोग लगाते थे। उन्हें सेम पड़े, उनको भी प्रसाद खिलाते थे सबको, तुलसी दल प्रसाद। धीरे धीरे उनके भक्त थे वो, उनके संस्कार बदलने लगे, अच्छे। हमारे यहाँ 2 महीने रहे थे वो साधु जो विद्वान आदमी थे वैसे। तो उन्होंने गीता मतलब भागवत में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बहुत अच्छा। श्रीमद् भागवत यथारूप
आधा घंटा यही करना है, आधा घंटा वो भी पढ़ना है। एक अध्याय और आज प्रारंभ हो। नमो नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रारुकमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतो। अभी हम ये ली थोड़ा है, दो घूम के दो घूम हाँ? दो घूम। क्या है? पहले दूसरा देखो। शक्कर और पड़ेगी हाँ नहीं? थोड़ी थोड़ी पड़ेगी। हाँ खट्टा अपन ज़्यादा मालूम पड़ रहा है। फिर उसमें थोड़ी ले आओ क्या? थोड़ी चीनी मिला दी अच्छा चम्मच लेते हैं और दूध की डाली पंकज थोड़ी चम्मच चीनी ले आओ। तो वो तो बुरा रखा होगा तो हाँ वही वही डाल। वही ठीक लगेगा, जल्दी भूल जाएगा। थोड़ी सी उसमें डाल दो। और नहीं उसमें नहीं, पानी बाकी- में हाँ चला दो चला दो। सब छोड़ दो और डाल दो। आप बोलिए बस। प्योर अभी आम भी आया है ना, हम्म जैसे प्योर आम वगैरह पड़ा है ना, इसमें सिंथेटिक वगैरह कुछ नहीं है। कुछ नहीं। मेरे गुणों के श्रवण करने से भगवान कहते हैं मद गुणा श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय। मैं जो सर्वस्थ गुहाओं का बुद्धियों का एकमात्र संचालक हूँ, तो मेरी लीला से भावुक के चित्त की सर्वाधिष्ठान मुझ में गति होती है हमारी कथाओं के सुनने से। ऐसे गंगा का जल समुद्र में जाता है, भाव का चित्त वैसे ही मेरी ओर प्रवाहित होता है। चित्त की निर्मलता पर निर्भर है। जल के प्रधान स्थान आदि में रंग छोड़ने से जहाँ जहाँ स्पष्ट होता है अपने में पानी में सब रंग व्याप्त हो जाता है। सभी का बाह्य और आभ्यंतर दर्शन ग्रहण अंतःकरण से ही होता है। यदि यह लाक्षा की तरह
श्याम रंग में रंगा है, तो जो भी उससे ग्रहित होगा अंतर बाह्य पुरस्ताद उपरिष्टाद वो उसी रंग का हो जाए। इसीलिए प्रजांगना सब कुछ श्याम में ही देखती हैं। चित देखो चित श्याम में। प्रजांगना अपने मन में विचारती हैं कि ये लोग बावरे हैं या हम ही बावरी हैं, ये लोगों के नेत्र में विकार हो गया है या हम ही किसी नेत्र रोग से ग्रस्त हो गई हैं, क्योंकि लोग हरे पीले लाल कई रंग बतलाते हैं पर हमें श्याम रंग ही सर्वत्र दिख पड़ना। भूमैवाधस्तात् भूमि उपरिष्टात्, जब भूमा का पार्थक्य नहीं प्रतीत होता, यानी मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही नीचे हूँ, मैं ही सब जगह हूँ, ऐसी लीला हो गई है, मैं ही श्याम हूँ। तो गाती हुई निकल पड़ती है कि मैं ही श्याम हूँ। कृष्ण विहार विभ्रमा, कृष्णाय विहारेण विभ्रमो वस्तु। कृष्ण में मन लगा देने पर, भगवान कृष्ण के साथ विहार होने पर जिसको विभ्रम हो गया, अपरिगणित कोटि ब्रजांगनाओं को ये विभ्रम हुआ। यहाँ ये शब्द है अपरिगणित, इनकी गणना नहीं की जा सकती। इस तरह की करोड़ों ब्रजांगनाएं वहां पर हैं। वामनावतार में, यानी सब रामावतार में, सब अवतारों में जितनी जहाँ जहाँ मिलने की इच्छाएं किया, उन सबको भगवान ने यही के लिए कह दिया कि हम द्वापरांत में आ रहे हैं कृष्णावतार में, वहीं तुम गोपी बन करके मिलो। तो अपरिगणित कोटि प्रजांगनाओं को यह विभ्रम हुआ, सबने अपने को कृष्ण समझा। विशेषता यह है कि सभी अपने को कृष्ण समझती हैं, पर अन्यों को मैं कृष्ण हूँ ऐसे भ्रम से युक्त समझती हैं। सखी हम तो तुम्हारे पास ही हैं, हमारे विप्रयोग से तुम क्यों इतनी म्लान हो रही हो, हम कृष्ण हैं, वो अपनी दूसरी से कह रही। ईश्वर समझाई जाने वाली सखी समझाने वाली से कहती है, सखी तुम तो सखी हो, कृष्ण नहीं हो। तो उत्तर में कहती नहीं, तुम तो सखी हो, मैं तो कृष्ण। एक दूसरे को यही समझा रही हैं, अपने को सब श्री कृष्ण समझती हैं, दूसरी को सब सखी जानती हैं। इसी प्रकार वे ब्रजांगना विभ्रमान्वित हुई। यहाँ प्रश्न है कि श्याम सुंदर भगवान के विहार से इन्हें यह विभ्रम हुआ। श्रृंगार रसाक्रांततावश अपने चित्त की अनवस्थी से उन्हें यह भावना हुई कि हम कृष्ण हैं। इस पर यही समझना चाहिए कि अधिकारानुसार पात्रों में भावना की अनुभूति होती है। इनमें किसी को श्री कृष्ण विहार विभ्रम से तो किसी को श्रृंगाराक्रांतता से विभ्रम हुआ। मैं ही कृष्ण हूँ। तो अंतर्हिते भगवती सहसैव वृदांगनाः अतर्प्यंस्तमचक्षाणाः। भगवान कृष्ण के अंतर्हित होने पर गोप रामा बहुत विह्वल हो गई। उनका चित्त अपने प्राणधन की गति, अद्भुत अनुराग, काम मद भंजक स्मित, आकर्षक विभ्रम, मनोरमा लाप से उनमें सर्वदा के लिए आकृष्ट हो गया। भगवान ने अपने इन स्वाभाविक गति के द्वारा, अस्मिता के द्वारा बलात् उनके चित्त को अपने में खींच लिया। प्राण वियोग में मरण होता है। श्री कृष्ण तो प्राणों के भी प्राण हैं, फिर उनके वियोग में ब्रज सुंदरियों का जीवन कैसे रहा, यही अचरज है। उस समय उनके लिए परमाह्लाद कर शरद पूर्णिमा पूर्ण चंद्र भी सूर्य के प्रलयकालीन तीव्र सूर्यों के सदृश परम तापक हो गया। प्रलय काल में नीचे से संकर्षण ज्वाला उठती है, ऊपर से त्रयोदश प्रचंड चंडांशु तपते हैं। शारद पूर्ण चंद्र शीतल कोमल मधुर आह्लादकर होता है, परंतु वियोगियों के लिए प्रलयकालीन संकर्षण ज्वाला त्रयोदशादित्य 13 आदित्य के समान परम संपातक होता है। ब्रजांगनाओं ब्रजबामाओं के लिए श्री कृष्ण चंद्र रूपी पूर्ण चंद्र के वियोग में प्रलय सा उपस्थित हो गया। निश्चय था कि शीघ्र ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाते,
इस संताप स्थिति को दूर करने के लिए ही श्री रमापति ने अपनी गति आदि से उनके चित्त को अपने में आकृष्ट कर लिया। क्योंकि चित्त रहे तो देह का अनुसंधान हो, जब चित्त ही नहीं है तो देह का ज्ञान कैसे हो। भगवान ने गोप रामाओं को संताप सूर्य से बचाने के लिए ही अपने गत्यादि से उनके चित्त को खींच लिया। अतएव आक्षिप्त चित्ताः प्रमदा, ये शब्द आया है कि अपने प्राण धन श्याम धन को ढूंढने के लिए ब्रज रामाओं ने अपने मन को प्रोत्साहन देकर निकाल दिया कि हे मन, प्राण धन प्रियतम का पता नहीं और तुम यहाँ इस वियोग में शांति से बैठे हो, जाओ उनका पता लगाओ। यूँ तिरस्कार पूर्वक चित्त को निकाल दिया और फेंक दिया। इस तरह आक्षिप्त चित्तता बन गई। जब चित्त ही नहीं है तब ताप का अनुभव कैसा हो। ब्रजबालाएं श्री कृष्णचंद्र आनंद घन को प्राप्त करके प्रमदा बन गई। उन्हें अपने इस प्रमदात्व हर्ष प्रकर्ष मद प्रकर्ष के कारण अपने इंद्रिय ज्ञान तक का पता नहीं। वे प्रेमोन्माद में संयोग में भी ऐसी वियोग की भावना किया करती हैं, वैसे तो उन्हें रोम रोम में श्री कृष्ण संयोग प्राप्त है। अतः ये प्रेमोन्माद में वियोग भावना है, वे इस प्रकार से प्रियमय ही है। केवल बर्फ पूतरी सिंधु बिचो रटत पियास पियास, उसकी स्थिति इस प्रकार की। बर्फ की पूतरी में भीतर बाहर मध्य में जल ही है, स्वयं भी वो जल ही है। इसी प्रकार श्री प्रिया प्रियतम को परस्पर में सदा प्रेम की भूख रहती है। प्रेम नहीं मिला और वे हैं स्वयं प्रियतम प्रेम के स्थान। सूर्य का प्रकाश अन्यत्र पर्वतादि में कमी होने और कभी न होने से व्यभिचरित है, पर सूर्य में वो सदा बना रहता है। प्रेम और प्रेमी की जाति अलग है, पर यहाँ तो दोनों एक ही हैं। पूतरी जल में पड़ी है पर प्यासी मरती है, मानो अनादिकाल से जल नहीं मिला। यही प्रिया प्रियतम की स्थिति है। ये अचिंत्य अनंत अखंड अव्यक्त प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न तत्व की बनी हुई पुतली है। क्या बात, ये पुतली यहाँ की नहीं है। धन्यवाद। अनेक शब्दों में कह सकते हैं कि प्रेमामृत सिंधु, अचिंत्य रसामृत सिंधु और पूर्णानुराग रससार सिंधु से दो पुतली निकली, एक राधा और एक श्याम। राधा श्याम। प्रेमामृत सिंधु, प्रेम अमृत का समुद्र, और अचिंत्य रसामृत सिंधु, अचिंत्य जो रस है उस अमृत के समुद्र से, और पूर्णानुराग रससार सिंधु, पूर्ण अनुराग राग जो है उसका रस उसका सार वो समुद्र, उससे निकली दो पुतली, एक श्री राधा और एक श्री श्याम। अब इनके बाहर भीतर सर्वत्र वही प्रेमामृत आदि तत्व है। वहाँ प्रेम अस्थाई है। जैसे सूर्य में प्रकाश नित्य है, प्रेमानंद महासूर्य में कभी भी प्रेम का अभाव नहीं हो सकता। अपने स्वरूप के पूर्ण ज्ञान में पुतली को प्यास ही कैसी, पर प्रेमोन्माद की स्थिति है, मैं प्यासी हूँ। पुतली की तरह प्रिया प्रियतम दोनों उस प्रेम सिंधु में हैं। अनंत अनंत अनुराग होने पर भी उसके लिए दोनों अधीर रहते हैं। इनके मिलने के मूल्य का कण भी हमारे पास नहीं, यही भाव है। यही प्यास दोनों को सदा तड़फड़ाती रहती है। सूर्य से प्रकाश कभी जाता ही नहीं, पुतली से जल कभी जाता नहीं। वैसे ही प्रेम जिनमें सदा नित्य रहता है, उनसी श्यामा श्याम को सदा यही भावना रहती है कि कब प्रेम कण मिले। वे सदा प्रेम की चाह करती हैं, उसके लिए विकल रहते हैं, पर उन्माद में, अत्यंत संजोग में और सर्वांगीण संप्रयोग के होने पर तथा रहने पर भी उसकी प्राप्ति की महती आकांक्षा बनी रहती। उसके प्राप्त होने पर प्रेमोन्माद में उसे भूल जाते हैं। प्रेमोन्माद मूलक दो आकांक्षाएं प्रणयी को होती हैं, एक प्रियतम के सम्मिलन की अभिलाषा और दूसरी संयोग मूलक अनुराग की उत्कंठा। प्रेमी की स्थिति कुछ विचित्र रही है। वो भजन करने की अपेक्षा प्रेम करना ही उत्तम समझता है। प्रयत्न नहीं करने पर भी प्रेम प्राप्त करने को तैयार रहता है। किसी भी तरह प्रियतम मिले यही उसका ध्येय रहता है। प्रेम में गुण दोष की परीक्षा को या विवेक को स्थान नहीं है। महादेव अवगुण भमन ओ विष्णु सकल गुण धाम, और जाकर मन रम जाहि सनो
ताहि ताहि सन काम। श्री अम्बा पार्वती श्री शिव प्राप्ति के निमित्त तप कर रही थी। उसी प्रसंग पर सप्तर्षि उनके पास गए। परीक्षा के निमित्त भगवान शिव की उनके सामने निंदा किया, पर पार्वती जी अटल निश्चय लेकर बैठी थी। वो कोई बालू की भित्ति न थी जो फूंक से उड़ जाती। उन्होंने अंत में स्पष्ट कर दिया, हमने माना कि महादेव अवगुण हैं, दोष के घर हैं, विष्णु सब गुणों के स्थान हैं, पर जिसका मन जहाँ रम गया उसे तो उसी से काम है। उसे गुण दोष देखने का समय ही कहाँ। ऐसे ही ब्रजांगना श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उन्हें यह ज्ञान ही नहीं कि उनके प्रेमास्पद सुंदर हैं या असुंदर, गुणी है या निर्गुणी। वे इन बातों को कुछ नहीं जानती, केवल प्रेम करना जानती हैं। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनां बरोबा। वैसी मजिस्यात् करुणां बुधिर्वा कृष्णः सरेवाद्य गतिर्ममस्तु। हमारे प्रीतम चाहे सुंदरों के सरताज हों, चाहे गुणगण से विहीन हों, चाहे वे मनमोहन हमसे प्रेम करें और चाहे न करें, चाहे वे हम पर प्रसन्न हो चाहे नाराज, पर हमारे तो वे ही प्राणधन सर्वस्व हैं। जहाँ प्रेमियों की गणना चलेगी, एक प्रेमी चातक भी गिना जाएगा। प्रेमियों के पारखी गोस्वामी जी कहते हैं, जलद जन्म भर सुरत विसारे मांगत जल पविपाहन डारे। प्रेमी स्वाति बिंदु मांग रहा है और प्राणधन मेघ ओला पत्थर बरसा रहा है, परंतु चातक कभी उसकी इस निष्ठुरता को मन में भी नहीं लाता। मेघ कभी उसे वर्ष भर में भी याद नहीं करता, कभी ध्यान पर भी नहीं लाता। एक तरफ ये हाल है और दूसरी ओर प्रेमी एकाध वस्तु नहीं किंतु अपना सर्वस्व बार डालने को तैयार है। गंगा जल, जमुना जल, साक्षात सुधा भी चातक को नहीं चाहिए, उसको तो वही एक केवल एक ही स्वाति बिंदु चाहिए। गंगा के तट पर एक वृक्ष था, उसकी एक शाखा गंगा में लटक रही थी। चातक पक्षीराज अपने प्राण जीवन की चिंता में उसी शाखा पर बैठा था। इसी समय पीछे से एक बहेलिया ने तीर मारा। चातक सुत ही बार अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा था। पितात न तर्पण कीजियो बिना बारी धर धार। पुत्रो तुलसी चातक देत सिख। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चातक अपने बच्चों से कह रहा था, तुलसी चातक देत सिख सुत ही बार और तात न तर्पण कीजियो बिना बारी धर धार। हमारा तर्पण इस जल में नहीं करना, जब पानी बरसे। मैंने प्रेम किया है मेघ से, स्वाति बिंदु से। इसी समय पीछे से बहेलिये ने तीर मारा तो बध्यो बधिक पर पुण्य जल। ऊपर से बधिक ने मारा और जमुना में गिरा किनारे, तो उलटी उठाई चोंच, तो उसने अपनी चोंच को उधर से उलट करके जमीन में कर दिया। तुलसी चातक प्रेम पटो मरतहूँ लगीन खोज। क्या बात है, क्या बात। इधर जब मुंह कर दिया तो एक बूंद भी जल नहीं गया, परंतु अंत में मरते समय भी उसका नियम नहीं टूटा। स्वभाव से ही उसने अपना मुंह बंद कर लिया, कहीं मरने पर भी गंगा जल मुख में न चला जाए। मेरे तो मुख में बस वही स्वाति बिंदु हो, कितना ही कोई अपना हो, निजी हो, पर उसके भी प्रतिकूल आचरण पर एक दिन कोप आ ही जाता है, किंतु चातक को नहीं आता। किसी ने कहा है कि चातक अन्य उत्तम जल पियो, मैं अमृत ला दूंगा।
क्यों स्वाति पर प्राण देते हो? उसने कहा नहीं, मेरे लिए तो साक्षात प्रेम द्रव भी तुच्छ है। प्रेम का द्रव पानी वो भी तुच्छ है। मनुष्य की तरह ढुलमुल पंथी मैं नहीं हूँ। वाह, क्या बात। मैं यहाँ तो यह अडिग अडोल निश्चय है, स्वाति बिंदु ही मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो पत्थर ओला की मार से मर जाएंगे, परंतु दूसरा जन्म नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, उसके मुंह से मरते समय अंतिम शब्द निकले, पुत्रों मेरा श्राद्ध भी गंगा जल आदि जलों से नहीं करना। वाह दृढ़ता! अपने प्रत्यक्ष भी न लिया और भविष्य के लिए भी वंशजों को शिक्षा दे गया। इतना ही नहीं किंतु मेरे वंशज भी ऐसा ही करें, ये भी निश्चित कर गया। ये है प्रेम तत्व। प्रेम प्रेम सब कोई कहत, प्रेम न जानत कोय, जो